सुबह के 4 बज रहे हैं, बेटी घर नहीं आई और कुर्सी पे बैठे हुए सुकून कर रहे हैं आप लोग। मॉम, शेरोज अपने सर बहुत बड़ा गुनाह लेने जा रहा है। वो नहीं चाहता वो जिंदा बचे। कि कुछ जिंदा ही मर गई। एक मासूम लड़की का कत्ल किया तुमने। अपने किए हुए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। अब आप क्या चाहते हैं, फांसी पे लटक जाऊं? मुझे कुछ हुआ ना तो बचेगा कोई भी नहीं। ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून की एपिसोड 5 बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और फास्ट पेस्ड हो चुकी है। कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। राहिम की इंगेजमेंट पार्टी इसके घर में सेलिब्रेट की जा रही थी, जिसमें होटल के स्टाफ की ड्यूटीज़ लगी थी। इसमें इब्तदाई तौर पर एमन का नाम नहीं था, लेकिन ऐन मौके पर एक लड़की की तबीयत ख़राब होने की वजह से इमरजेंसी में एमन को इस लड़की की जगह ड्यूटी पर जाना पड़ा। एमन ने घर फ़ोन करके समर को इत्तला दी कि आज मैं लेट घर आऊँगी, मेरी राहिम सर के घर में ड्यूटी है। इसी वक्त वहाँ पर जमाल अपने और एमन के रिश्ते को लेकर दोबारा अपने मामू से लड़ने के लिए पहुँचा होता है। वो भी ये सब सुन लेता है। ये सब सुनकर वो ना सिर्फ इनसे और ज़्यादा लड़ाई और बदतमीज़ी करता है, बल्कि उनके घर से बाहर निकलकर ख़ुद राहिम के घर पार्टी अटेंड करने चल पड़ता है। पार्टी में जाने के लिए वो ड्राई क्लीनर से 2000 रुपये किराए पर सूट भी लेकर पहन लेता है। दूसरी तरफ एमन पार्टी में जाकर बहुत खुश थी। तमाम फंक्शन बखैर आफियत अंजाम पा गया। एंड में ग्रुप फ़ोटोज़ के मौके पर शहरोज़ को राहिम नवाज़ और आफिया नवाज़ के साथ गले में हाथ डाले देखकर एमन हैरान रह जाती है। उसको समझ आ जाती है कि ये उनकी फ़ैमिली का मेंबर है। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा शौक़ था, जिससे वो पूरी तरह हिल जाती है। इसमें वो सामने से आने वाली लड़की से टकरा जाती है, जिससे कोल्ड ड्रिंक्स ग्लास से उसकी यूनिफॉर्म पर गिरकर इसके यूनिफॉर्म को ख़राब कर देते हैं। वो वॉशरूम की तलाश में अंदर की तरफ जाती है। अंदर एक कमरे में शहरोज़ और उसके दोनों आवारा दोस्त सिगरेट और शराब नोशी कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि बाहर सब बिज़ी हैं और इस वक्त उनको कोई भी नहीं देखेगा। उसी वक्त शहरोज़ का एक दोस्त वॉशरूम के दरवाज़े के बाहर खड़ी एमन को देखकर शहरोज़ को इसके बारे में बताता है कि उस रोज़ वाली स्विमिंग पूल वाली स्टॉकर लड़की खड़ी है। शहरोज़ का दिमाग तो वैसे भी शराब के नशे की वजह से माऊफी था। वो एमन को देखकर उस पर और हैवानियत पूरी तरह सवार हो जाती है। वो एमन के सर पर जा पहुंचता है। उसको पैसों का लालच देकर अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एमन इनकार करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है। वो एमन के मुंह पर हाथ रखकर इसको ज़बरदस्ती घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। उसको अंदर कमरे में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर दोनों में हाथापाई भी होती है। एमन कुल्दान उठाकर शहरोज़ के सर पर दे मारती है, जिस पर वो भी गुस्से में आकर एमन को धक्का देता है, जिससे एमन का सर शीशे की टेबल से टकरा जाता है और वो फर्श पर गिर जाती है। उसके सर से सब खून निकलकर ज़मीन पर फैल जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिससे शहरोज़ परेशान हो जाता है। उसी वक्त उसके दोस्त अंदर दाखिल होते हैं। वो भी ये मंज़र देख के हैरान हो जाते हैं। वो शहरोज़ से पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया। शहरोज़ भी हैरान परेशान मायूसा खड़ा होता है। उसको समझ नहीं आती कि वह इस सूरत हाल में किस तरह रिएक्ट करे। दूसरी तरफ जमाल भी ड्राई क्लीनर से उधार लिया हुआ सूट पहनकर फंक्शन में पहुंच जाता है, लेकिन बाहर बैठे गार्ड्स और पुलिस वाले उसे अंदर घुसने नहीं देते। वो कहता है कि अंदर मेरी मंगेतर है, मुझे उससे मिलना है। वो कहते हैं कि दरवाज़े के बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करो, जब सब स्टाफ बाहर आएगा तो मिल लेना। वो बाहर इंतज़ार करने के लिए बैठ जाता है। आफिया नवाज़ बहुत देर से शहरोज़ को सबके दरमियान में ना पाकर राहिम से इसके बारे में पूछती हैं। राहिम भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो माँ से कहता है, ओके मैं शहरोज़ को ढूंढता हूँ। वो ढूंढते ढूंढते घर के अंदर चला जाता है। सब कमरों में ढूंढते हुए उस कमरे में पहुँच जाता है जहाँ शहरोज़ और उसके दोस्त एमन के साथ मौजूद होते हैं। राहिम एमन की हालत देखकर हैरान परेशान हो जाता है। वो शहरोज़ पर चिल्ला उठता है कि ये तुमने क्या किया, मुझे इसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा।
جبکہ شہروز ایک پتھر دل انسان ہے. وہ کہتا ہے باہر سب دوست احباب رشتہ دار میڈیا والے سب لوگ موجود ہیں، میری نہیں تو پاپا کی ریپوٹیشن کا خیال کریں، ہم اس وقت کسی کو بتانا افورڈ نہیں کر سکتے. راہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے. اسی وقت ایمن اپنی ٹانگ کو ہلکا سا حرکت دیتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے. راہم اپنے سیکیورٹی گارڈ کو فون کر کے تمام CCTV کیمراز بند کرنے کا کہتا ہے. شہروز کو کہتا ہے کہ میں موم کو لے کر آتا ہوں، تم میں سے کوئی بھی یہاں سے نہ ہلے، ہم اسے پیچھے کے دروازے سے ہاسپٹل پہنچائیں گے. راہم اوپر جا کر اپنی ماں کو لے کر وہاں آتا ہے، لیکن جتنی دیر میں وہ وہاں پہنچتا ہے شہروز اور اس کے دوست ایمن کو کہیں چھپا دیتے ہیں. راہم اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ شہروز نے اپنے سر پر بہت بڑا گناہ لینے جا رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی زندہ بچے. عافیہ نواز شہروز کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کہاں پھینک آئے ہو اس لڑکی کو، زندہ ہے یہ مر گئی. شہروز اس وقت معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال سکے. راہم اس وقت بہت غصے اور ٹینشن میں پاگل ہو چکا ہے. وہ شہروز پر چیختے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ ایک معصوم لڑکی کا قتل کیا ہے تم نے، کیا تمہیں احساس ہے کہ اٹس اے بلڈی مرڈر؟ شہروز کی ہٹ درمی اور بے شرمی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ راہم کو کہتا ہے کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ کیا پھانسی پر لٹک جاؤں؟ جس پر راہم اس پر چلاتے ہوئے کہتا ہے ہاں بالکل. جس پر شہروز اپنا وہی پرانا کارڈ کھیلتے ہوئے کہتا ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو بچے کا کوئی یہاں پہ بھی نہیں. دوسری طرف جمال پھر اپنے ماموں کے گھر جا پہنچتا ہے. اس نے ہوٹل کے سٹاف کو واپس جاتے ہوئے ان کی وین میں دیکھ لیا کہ ایمن اس میں موجود نہیں ہے. وہ گھر پہنچ کے ماموں کو کہتا ہے کہ عجیب لوگ ہیں آپ، صبح کے 4 بج رہے ہیں، لڑکی گھر واپس نہیں آئی اور آپ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے. پھر پولیس کو ایمن کی گمشدگی کی خبر ہو جاتی ہے. وہ علی نواز کے گھر جا پہنچتی ہے. عافیہ نواز بھی اب شہروز کی باتوں میں آ کر راہم کو چپ کروانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری ایک چپ بہت سی زندگیاں بچا سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایمن بچ گئی ہوگی یا مر جائے گی؟ پولیس شہروز تک پہنچ پائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.